हैदराबादी ऑथेंटिक मोस्ट फेमस खबूली की रेसिपी, बैगन का सालन, ऑथेंटिक बैगन का सालन, कद्दू की खीर। तो चलिए मेरे साथ जुड़े रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज है 10 मुहर्रम। 10 मुहर्रम का दिन है और यहाँ पर मैं बनाई हूँ कद्दू की खीर। ज़बरदस्त कद्दू की खीर है और 10 मुहर्रम स्पेशल खबूली है। ऑथेंटिक रेसिपी है हैदराबादी और इतनी मज़ेदार बनी है। एक बार तो ज़रूर मेरे तरीक़े से बनाकर देखिएगा। बैगन का सालन औसम, खबूली एकदम से परफेक्ट यमी। और उसके साथ यहाँ पर देखिए दही की चटनी है, मज़ेदार खबूली इतनी ज़बरदस्त बनी थी। खबूली एक बार मेरे तरीक़े से ज़रूर बनाइएगा और जो बनाना नहीं जानते वो मेरी तरह बनाकर देखिएगा, आप भी बहुत मज़ेदार बनाओगे। और यहाँ पर देखिए परफेक्ट खबूली है, बैगन का सालन है, हैदराबादी ऑथेंटिक और कद्दू की खीर है। ज़बरदस्त 5 लीटर की खीर है। यहाँ पर मैंने 5 लीटर की खीर बनाई है। 2 किलो के खबूली है और बैगन का सालन है। ज़बरदस्त है और यहाँ पर मुहर्रम स्पेशल है। तो यहाँ पर मैं अपने दस्तर को हमेशा आबाद सलामत रखे, खुशियों के दस्तरखान सजाए रखे, तो अल्लाह ताला रहमत बरकतें भी नवाजता है। हम हमेशा अपने साथ दूसरों को शरीक करें खाने में। तो यहाँ पर देखो दस्तर ज़बरदस्त लग चुका है। तो चलिए अब हम रेसिपी बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले कद्दू की खीर के लिए यहाँ मैंने 5 लीटर दूध को भगोने में डालकर चढ़ा दिया है। जल्दी जल्दी सारी चीज़ें बनाना है। देखिए 5 लीटर दूध के लिए यहाँ पर मैंने ये साइज़ के 2 बड़े कद्दू लिया और बेटी को दे दिया कि जब तक अच्छे से कद्दूकश करके रखे। और यहाँ मैं बैगन का सालन रेडी करूँगी दूध बॉईल होने तक और कद्दू घिसने तक। अब यहाँ पर मैं तिल, खोपरा, फल्ली, ज़ीरा, धनिया इस तरह से मैंने लेकर ड्राई रोस्ट किया है। उसके साथ 2 डल्ली प्याज की है और इमली का पल्प भी निकाल कर रख दिया है ताकि जल्दी जल्दी मैं बैगन का सालन बना के रखूं। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प करने के लिए बैगन कट करके पानी में डाल के रख दिए हैं। तो अब मैं बनाना शुरू करूँगी और सबसे पहले ग्राइंडर जार में डालूँगी सारे मसाले और सबको फ़ाइन सा पेस्ट बना लूँगी। खोपरा, धनिया, फल्ली, तिल और ज़ीरा है। और यहाँ पर मैं 2 डल्ली प्याज जिसे मैं फ्राई करके रखी थी वो भी डालेंगे और इमली का रस है। इमली के बगैर तो बैगन का सालन बनता ही नहीं। ज़बरदस्त खट्टा खट्टा मसाला बनाकर रेडी करेंगे। इससे ये होता है कि इमली का खट्टा जब आप डालकर मसाले ग्राइंड कर लेते तो एक तो जल्दी बन जाता, फिर मज़े का भी बनता। तो इस तरह से इमली का रस डालकर मैं मसाले ग्राइंड करी हूँ। उसी के साथ मैं मसालों में हल्दी, मिर्ची, नमक मिलाकर इसे अच्छे से मैरिनेट करके रखूँगी। मसाले को मिर्ची, नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन सारी चीज़ें मिलाकर इस तरह से मैं मिला दूँगी ताकि जल्दी जल्दी ज़बरदस्त बैगन का सालन रेडी हो जाए। तो यहाँ पर मेरा हाथ जल्दी जल्दी चल रहा था क्योंकि मुझे शूट भी करना था, साथ साथ मुझे मगरिब से पहले सारी चीज़ें रेडी करना था। तो देखिए पहले मैं बैगन को सारे मसाले भर ली हूँ सारे बैगन में। इस तरह का जो बैगन का सालन बनता है ना, आप यकीन करिए ऐसा ज़बरदस्त सालन बनता है जिसमें हम सारे मसाले भर के इस तरह से बनाते हैं ना। ये ऑथेंटिक तरीक़ा है। ये तो मुझे थोड़ा सा नहीं मालूम था, ये मैं अपने सास से और हस्बैंड से सीखी हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैं सारे बैगन में मसाला भर चुकी हूँ। अब यहाँ पर मैं कढ़ाई लूँगी, कढ़ाई में डालूँगी ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म होने लगेगा तो यहाँ पर मैं डालूँगी ज़ीरा, राई, कलौंजी, मेथी दाना। इसका जो तड़का होता है ना औसम, इसके बग़ैर बैगन का सालन में मज़ा नहीं आता। कलौंजी, मेथी का तो ज़बरदस्त मज़ा आता है। यहाँ पर गरम तेल में ये डालकर अच्छे से कड़कने देंगे। जैसे ही चटकने लगे उसमें हम डालेंगे कड़ी पत्ता, 1 बंच यहाँ पर मैंने कड़ी पत्ते का ऐड किया है। तो इस तरह से फ्राई करेंगे। उसी के साथ जैसे ही फ्राई होने लगा अब यहाँ पर मैं डालूँगी अदरक लहसुन ताकि तेल को भी हम खुशबू वाला बना लेंगे। इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी ना। तो इस तरह से हम ऑयल में अदरक लहसुन डालकर इसे फ्राई करेंगे। जैसे ही फ्राई हो गया अदरक लहसुन, उसके बाद एक एक करके हम सारे बैगन, मसाले वाले बैगन इसमें डालते जाएंगे। देखिए यहाँ पर मेरे आस्तीन को ना मेरे वो इग्नोर करिएगा क्योंकि मसाला रख गया था, मैं नहीं देखी।
और कैमरे में आ गया। तो चलिए कोई बात नहीं, आप लोग भी इग्नोर करें। तो सारा मैं बैगन इसमें डाली हूँ। अब नीचे ऊपर करते हुए अच्छे से मिलाएंगे। इसमें तेल थोड़ा ज़्यादा ही डलता है क्योंकि हमें बैगन भी फ्राई करना है और मसाला भी। तो इस तरह से मैं नीचे ऊपर करी हाई फ्लेम पर। नीचे ऊपर करने के बाद इसे कवर करके मैं 5 से 10 मिनट रख दूँगी स्लो फ्लेम पर। कवर करके जब हम स्लो फ्लेम पर रखते हैं तो बैगन इतना ज़बरदस्त गलते हैं, एकदम से सॉफ्ट हो जाते। जैसे ही सॉफ्ट हो गए बैगन, मैंने 10 मिनट के बाद जैसे चेक किया, फिर उसके बाद हम डालेंगे मसाला जो अभी हमने इमली के रस के साथ ग्राइंड किया था। इससे ये होता है कि ज़बरदस्त बन जाता, मसाले का खट्टा खट्टा भी हो जाता और आपका टाइम भी बच जाता। तो इस तरह से मैंने जैसे ही बैगन अच्छे से फ्राई हो गए और फ्राई होने के बाद फिर मसाला ऐड करेंगे। मसाला ऐड करने के बाद भी इसे अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि सारा मसाला माशाल्लाह माशाल्लाह पूरे घर में ना इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी बैगन की, मसालों की। हस्बैंड आए, बोले कि जल्दी बनाओ, और इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही। फिर बेटी आई हमारी, मम्मी क्या बना रहे, क्या ज़बरदस्त सालन मम्मी, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही। तो अल्हम्दुलिल्लाह बनाते बनाते ही बहुत अच्छे ज़बरदस्त कमेंट मिल गए। तो चलिए यहाँ पर मैं अच्छे से भुनाई करूँगी, अच्छे से बैगन और मसाले को। देखो यहाँ पर पानी बिल्कुल भी नहीं डाली मैं, वही मसाला है उसी में मैं भून रही हूँ। हल्के हाथों से भूनना है, रफली नहीं, जल्दी जल्दी नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से भुनाई होने के बाद यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है। ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि इसकी जो ग्रेवी रहती है एकदम इसकी कंसिस्टेंसी ज़बरदस्त रहती, जो थिकनेस रहती है ना वही बैगन का सालन होता है। पतला पतला नहीं करेंगे। यहाँ पर मैं भगोने को भी अच्छे से पोंछ कर पानी थोड़ा सा ऐड किया, बिल्कुल आधा गिलास ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि इमली का कच्चापन पक जाए, कच्चापन चले जाए। तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद नीचे ऊपर अच्छा मिलाने के बाद यहाँ पर मैं हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची ऐड करूँगी। इसे अच्छे से नीचे ऊपर थोड़ा सा करूँगी, ज़्यादा नहीं। फिर इसे मैं कवर करके स्लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए इसे मैं छोड़ दूँगी ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए, हमारा मसाला अच्छे से दम हो जाए। चलिए अब यहाँ पर दो बड़े साइज़ के कद्दू बैगन का सालन बनाने तक बेटी ने रेडी करके दे दिया है। अब यहाँ पर मैं ये करूँगी, मुझे इंस्टेंट कद्दू की खीर बनाना है। मैं इसे गला लेते नहीं बैठूँगी, गला के सॉफ्ट करने के बजाय यहाँ पर मैं थोड़ा सा सोची हूँ कि मैं इसे ब्लेंडर में देखिए ब्लेंडर से मैं इस तरह से थोड़ा सा इसे मैं ब्लेंड कर रही हूँ ताकि थोड़ा थोड़ा ना पेस्ट रहे और थोड़े थोड़े से कद्दू के काड़ियाँ रहे। तो यहाँ पर जल्दी से हो गया ज़बरदस्त। आधा यहाँ पर मैं अच्छे से इसका ब्लेंड करी हूँ और आधा काड़ियाँ वाला छोड़ दी हूँ ताकि कद्दू में अच्छे लगे। थोड़े से कद्दू के ना कद्दूकश करे हुए अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर जैसे दूध भी अच्छे से बॉईल हो गया, पकने लगा। अब मैं यहाँ पर कद्दू सारा अच्छे से ब्लेंड किया हुआ इसमें डाल दूँगी। इतना इंस्टेंट, इतना जल्दी बना है ना, इस तरीके से मैं जब बनाई हूँ, क्योंकि गलाने के लिए एक टाइम लगता है, मेरे पास टाइम कम था और रोज़े से पहले मुझे सारा तैयार करना था। तो यहाँ पर मैं सारा कद्दू इसमें डाल चुकी हूँ। अब इसे अच्छे से पकने दूँगी, मिक्स होने दूँगी दूध में। दूध 5 लीटर है, 5 लीटर के लिए यहाँ मैंने 2 बड़े साइज़ के कद्दू ऐड किया है। देखिए यहाँ पर बैगन भी ज़बरदस्त दम हो गए, सारा ऑयल ऊपर से आ गया। इतना मज़े का बना था ना, ज़बरदस्त बना था। एक बार तो मेरी तरीक़े से ज़रूर बैगन का सालन बना कर देखिएगा, हैदराबादी परफेक्ट रेसिपी है। तो देखिए यहाँ पर बैगन का सालन तो रेडी हो गया। अब खीर को मैं रेडी कर दूँगी। यहाँ पर जैसे ही खीर पकने लगेगी तो फिर मैं यहाँ आगे के इंग्रेडिएंट्स बताऊँगी कि मैं इसमें क्या क्या ऐड करने वाली हूँ। तो इस तरह से देखिए जल्दी जल्दी काम निपटा रही हूँ क्योंकि मैं मगरिब की अज़ान से पहले सारी चीज़ें रेडी करना है। तो देखिए यहाँ पर कद्दू भी अच्छे से मिक्स हो गया, अच्छे से बॉईल आने लगा दूध में। अब मैं यहाँ पर ऐड करूँगी शक्कर। यहाँ पर मैंने 1 किलो के करीब मैंने शक्कर लिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये कद्दू अच्छे से पकने के बाद इस तरह से मैंने शुगर ऐड किया है। इसे भी हम पकने देंगे। तब तक यहाँ हम खोए में ना थोड़ा सा दूध डालकर इसे अच्छे से मेल्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैं वही दूध में से 1 कप दूध निकाल कर रखी थी। बन जाते अच्छे सा मेल्ट नहीं होता खीर में, तो इसलिए हम ठंडे दूध में इस तरह से मेल्ट करके डालेंगे।
मज़े की बनती है, बगैर खोए के तो वैसा टेस्ट नहीं आता। अच्छे से कद्दू की खीर बनाने के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी होती है। अब यहाँ पर इस तरह से हम ऐड करेंगे खोआ, मेल्ट करके अच्छे से मेल्ट करके डालेंगे खीर में, फिर अच्छे से मिलाएंगे, नीचे ऊपर करेंगे। फिर यहाँ पर मैं कुछ नट्स इसमें डालेंगे, काजू बादाम में इस तरह से डालेंगे। काजू बादाम खोआ और शुगर इसमें आ चुकी है। चलिए, मेन इंग्रेडिएंट होता है कद्दू की खीर, हरा कलर। अब लास्ट में हम जब चूल्हा बंद करने लगेंगे ना, तब यहाँ पर हम ग्रीन कलर ऐड करेंगे ताकि पूरा कद्दू का कलर आ जाए एकदम से ग्रीन ग्रीन। तो यहाँ पर चूल्हा बंद करने के बाद कलर डालेंगे, फिर इसे हम ढक कर रख देंगे। परफेक्ट कंसिस्टेंसी से बनाएंगे। गाढ़ी गाढ़ी अच्छी लगती है, ठंडे होने के बाद ये एकदम से अच्छी थिक हो जाती है। यहाँ आप खुबुली के लिए चने की दाल जो मैंने पहले से भिगो कर रखा था, इसे अब मैं बॉईल करने रख दूँगी। देखिए हमारी खीर भी अच्छे से थिक हो गई। अब मैं इसे खुली हवा में रख दूँगी ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए, और मैं इसे फ्रीज़र में रखूँगी और ठंडी हो जाए। चलिए अब यहाँ पर हम खुबुली बनाना शुरू करते हैं। 2 किलो खुबुली के लिए मैं यहाँ पर आधा किलो ऑयल ली हूँ। अच्छा गर्म होने के बाद यहाँ पर आधा किलो प्याज लेंगे। आधा किलो है ये प्याज। 2 किलो खुबुली की परफेक्ट क्वांटिटी है ये, तो अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पर मैंने आधा किलो ऑयल, आधा किलो प्याज लिया है। तो इस तरह से हम डीप फ्राई करेंगे। परफेक्ट है। परफेक्ट इंग्रेडिएंट्स के साथ 2 किलो की चना दाल बिरयानी, खुबुली भी आप जो भी कहे, परफेक्ट इंग्रेडिएंट के साथ है। देखिए यहाँ पर मैंने चने की दाल जो पहले से भिगो कर रखी थी, इसे बॉईल करने रख दिया था। अच्छे से बॉईल करके मैं छन्नी में डाल के रख दी हूँ ताकि पानी निकल जाए। देखिए चने की दाल भी अच्छे से बॉईल हो गई। अब ये हमारी प्याज भी अच्छे से डीप फ्राई हो गई, एकदम से क्रिस्पी। इसे भी मैं निकाल लूँगी, पूरी प्याज निकाल लूँगी, थोड़ी सी रखूँगी कढ़ाई में। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे साथ मेरे मियाँ भी बहुत सारी हेल्प कर रहे थे मेरी। तो देखिए साथ में खड़े हैं प्याज की प्लेट लेकर, और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी कढ़ाई में प्याज रख के इसमें ऐड किया है 2 बड़े चम्मच से अदरक लहसुन का पेस्ट। अब यहाँ हमें अखनी बनाना है। देखिए ये मेन इंग्रेडिएंट होता है खुबुली का, चना दाल बिरयानी का। जैसे ही अदरक लहसुन अच्छे से फ्राई हो गई, यहाँ पर मैं डालूँगी रेड चिल्ली, 2 टीस्पून भर के लिया है मैंने, और 1 टीस्पून है हल्दी पाउडर, और यहाँ पर मैंने 10 से 15 हरी मिर्ची का पेस्ट बना कर रखा था, वो भी ऐड करेंगे। साथ ही नमक भी डालेंगे। नमक देखकर डालिएगा क्योंकि हमें राइस में भी डालना होगा। तो देखिए अच्छे से हम मिर्ची, नमक, अदरक लहसुन, हल्दी को फ्राई करेंगे। अब यहाँ पर अच्छे से भुनाई होने के बाद अब यहाँ पर मैं ऐड करूँगी इसमें दही। दही यहाँ आधा किलो से ज़्यादा ही है थोड़ा सा, क्योंकि 2 किलो की क्वांटिटी है ना, 1 किलो को पाव किलो जाता, तो इसलिए मैंने 2 किलो बिरयानी के लिए आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा ही लिया है। क्योंकि अखनी अच्छे से बने, मज़ेदार अखनी बनाने के लिए थोड़ा दही बढ़कर ही डाले। फिर यहाँ पर मैंने गरम मसाला पाउडर ऐड किया है, होममेड गरम मसाला पाउडर है। इस तरह से एक के बाद एक सारा हम ऑयल में डालते जाएंगे अच्छे से अखनी बनाने के लिए। इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी, इतना मज़ेदार बना था, जैसे लग रहा था कि चिकन की बिरयानी हो। और यहाँ पर देखिए अच्छे से मिलाने के बाद प्लेट में मैंने यहाँ पर थोड़ी सी प्याज भी निकाल कर, सारी प्याज यहाँ पर मैं ऐड करी हूँ। मिर्ची, नमक, अदरक लहसुन, हल्दी, दही डालने के बाद, गरम मसाला डालने के बाद यहाँ पर हम जो तली हुई प्याज जो हमने पहले से तल कर रखे थे फ्राई करके, वो ऐड करेंगे इस तरह से। अब इसे हम अच्छे से मिलाते जाएंगे ताकि दही का भी कच्चापन चले जाए। इसे अच्छे से पकने देंगे। ज़बरदस्त बनती इस तरह से। कौन कौन बनाता है ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर नीचे ऑयल में बहुत अच्छे से पकने के बाद अब मैं चने की दाल ऐड करूँगी। चने की दाल हमें इस तरह से गलाना है कि बहुत ज़्यादा मैशी भी ना हो और अच्छे से गले, साबित भी रहे और नरम भी हो। इस तरह से हमें परफेक्ट बनाना है। चने की दाल इतनी परफेक्ट गली हुई थी ना, मज़ेदार बना था। अगर अब
अब इसमें सारी चीज़ें आ गई। अब इसे अच्छे से मिलाएंगे ताकि गरम मसाले का, सारे मसालों का अच्छा सा टेस्ट चने की दाल में जाए। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे हरा धनिया, पुदीना, हरे मिर्चे। ये तो मेन इंग्रेडिएंट होता है, मटन की बिरयानी हो या चिकन की बिरयानी हो या चने की दाल की। तो देखिए इस तरह से हमारी परफेक्ट अखनी बनकर रेडी हुई है। अब हमें यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी देखना होगा कि कितना रखना है, क्योंकि दम लगाने के लिए एकदम परफेक्ट होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं डालूँगी लास्ट में लेमन है, 2 लेमन है। 2 किलो बिरयानी के लिए यहाँ पर मैंने 2 लेमन ऐड किया है। खुबूली के लिए, खुबूली बिरयानी के लिए, चने की बिरयानी के लिए, चना दाल की बिरयानी के लिए। तो यहाँ पर इस तरह से हम लेमन लास्ट में ऐड करेंगे। अब यहाँ पर हाई फ्लेम पर नीचे ऊपर करेंगे और इस तरह से हम मिलाएंगे। इतनी मज़ेदार अखनी बनकर रेडी हुई थी चने की दाल की, इतनी यमी और परफेक्ट मज़ेदार बनी थी ना, आप यकीन मानिए ज़बरदस्त खुशबू थी एकदम। चने की दाल भी परफेक्ट नरम थी एकदम से, और इसका टेस्ट तो एकदम से लाजवाब था। तो चलिए हमारी यखनी रेडी हो गई, हमें इतनी ही कंसिस्टेंसी चाहिए। अब मैं ये इसे कवर करके रख दूँगी। अब खुबूली बनाने के लिए यहाँ पर मैं बड़े से पॉट में पानी ऐड किया है। इसमें डालेंगे खड़े गरम मसाले, लौंग, इलायची, दालचीनी, शाजीरा, तेज़ पत्ते। इस तरह से डालकर पानी को बना लेते हैं खुशबू वाला। नमक को देखकर ही डालिएगा, क्योंकि चने की दाल में भी नमक आ गया है अखनी में, चने की दाल की अखनी में। तो यहाँ पर हम देखकर ही डालेंगे। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऑयल डालूँगी ताकि खिले खिले से परफेक्ट बिरयानी राइस बनकर रेडी हो। यहाँ पर मैं कवर करके रख दूँगी ताकि अच्छे से बॉईल आ जाए। थोड़ा सा अखनी को भी चेक कर लेते। देखिए यहाँ पर ज़बरदस्त अखनी की खुशबू आ रही है। अब यहाँ पर पानी को होने देते हैं बॉईल। थोड़ा सा बैगन के सालन को भी हम चेक कर लेंगे, कितना मज़े का लग रहा है ना। और यहाँ पर इफ्तार की तैयारी चल रही थी, 10 मुहर्रम का रोज़ा है। और यहाँ पर देखिए मेरी बेटी यहाँ पर कट करके रख रही है एप्पल। तो इस तरह से हमारा रोज़ा हुआ माशाल्लाह। तब तक तो हमारी खीर रेडी हो गई और बैगन का सालन भी रेडी हो गया। सिर्फ खुबूली को दम लगाना बाकी है। यहाँ पर है समोसे, भजिए और हलीम, ये सब लेकर आए थे। यहाँ पर चेक कर लेते हैं। ज़बरदस्त खीर, कद्दू की खीर, मज़ेदार हैदराबादी। तो देखिए इस तरह से हमारा डाइनिंग टेबल भरा है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सब भी माशाल्लाह बोलिएगा। अल्लाह ताला सबकी रोज़ी को, हमारी रोज़ी को आबाद और सलामत रखे। इस तरह से हम सब का रोज़ा हुआ कंप्लीट। यहाँ पर मगरिब का टाइम है, इतनी रौनक लगी थी ना, बस मैं आपको क्या ही बताऊँ, क्या ही बताऊँगी कि माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बड़ी रौनकें लगी थी। और यहाँ पर देखिए बासमती राइस है, 2 किलो बासमती राइस को मैंने पहले से ही भिगो कर रख दिया था ताकि अच्छे से खिले खिले से चावल बने। यहाँ पर पानी भी बॉईल होने लगा। तो यहाँ पर हम डालेंगे राइस, बासमती राइस इसमें ऐड करेंगे। अब यहाँ पर भी हमें परफेक्ट इसको निकालना होगा, चावल को बिल्कुल गले हुए भी नहीं रहेंगे और कच्चे पक्के भी नहीं रहेंगे, सख्त भी नहीं। तो इस तरह से हम पकाएंगे बासमती राइस को परफेक्ट तरीके से, एकदम खिले खिले से चावल। यहाँ पर अब मैं 90% गला लूँगी, क्योंकि नीचे चावल की लेयर लगाना होता है। तो इस तरह से हम बनाएंगे। अब चावल को 2-3 बॉयल आने के लिए काफ़ी टाइम था। यहाँ पर रोज़े का टाइम हो चुका था, सब रोज़ा खोलने लगे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। अल्लाह सबके रोज़ों को, हमारे रोज़ों को, हमारी इबादत को, सबकी इबादतों को अल्लाह पाक कबूल करे। अल्लाह पाक रहमतें बरकतें डाले हमारी रोज़ी रिज़्क़ में। तो देखिए यहाँ पर मेरे ससुर भी आ गए, हस्बैंड बैठे हुए हैं। तो सब ने मिलकर रोज़ा खोला है, अच्छा लगता है। समोसे और भजिए भी काफ़ी मज़े के थे। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा भजिया खाया है, फिर उसके बाद समोसे थे। थोड़ा सा समोसा खाकर फिर मुझे लगा कि चावल अच्छे से बॉईल होने लगे होंगे, चलो चेक कर लेते हैं। यही सोचकर जब मैं किचन में आई तो पकने लगे थे चावल। तो अब मैं इसे निकाल लूँगी, छन्नी में डाल लूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह परफेक्ट बॉईल आ गया है। अब मैं इसे छन्नी में डालकर सारा पानी निकाल लूँगी इस तरह से।
90% चावल गले हुए हैं। तो इस तरह से छन्नी में डाल लेंगे सारे चावल, पानी अच्छे से निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नीचे पानी रखकर चावल की नीचे बड़ी सी लेयर लगाया। 1/3 चावल मैंने नीचे की लेयर में डाला है ताकि नीचे सारा मसाला जब जाता है ना चने की दाल का तो नीचे बैठे ना, चावल में इसका मज़ा आए। तो इस तरह से मैंने 1/3 चावल की लेयर नीचे लगाकर फिर उस पर मैंने चने की दाल ऐड किया है। इस तरह से अच्छे से फैलाने के बाद यहाँ पर चने की दाल की लेयर लगाएंगे। ज़बरदस्त अखनी है चने की दाल की, इतनी परफेक्ट है ना, आप एक बार बनाएंगे तो ज़रूर। तो इस तरह से हम चने की दाल की यखनी अच्छे से फैला देंगे, सारे चावल पे हम फैला देंगे। चने की दाल की यखनी की इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बासमती राइस की भी इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना, किचन सारा महक रहा था। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह बोलिएगा। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने सारे चने का अच्छे से फैला दिया है। फिर उस पर हम ऐड करेंगे हरा मसाला, कोतमीर, पुदीना, हरी मिर्ची, इस तरह से डालेंगे सारे चने की दाल के ऊपर। उसके बाद हम थोड़ी सी ऑनियन ऐड करेंगे, जो फ्राइड ऑनियन है वो डालने के बाद फिर जो चावल बचा है वो चावल ऐड करेंगे ऊपर से। ऊपर की लेयर थोड़ी सी पतली रखेंगे, नीचे ज़्यादा चावल बिछाएंगे। तो इस तरह से ना परफेक्ट बनती है। नीचे पतली लेयर लगाएंगे तो सारा मसाला जल सकता है। और यहाँ पर जैसे मैंने ऊपर एक लेयर लगाने के बाद कढ़ाई में जो बचा हुआ था तेल और थोड़ी सी चने की दाल बची हुई थी, तो यहाँ पर मैं ऊपर से डाल दूँगी सारा कढ़ाई का पोंछ के सारा मसाला। इस तरह से मैंने ऊपर से डालकर अच्छे से फैला लिया है। इस तरह से फैला लेंगे, ऑयल थोड़ा सा बचा कर रखेंगे। तो उसके साथ थोड़ी सी दाल भी रहेगी तो वो भी मैंने सारा इसको ऊपर फैला लिया है। फिर इस पर हम ऐड करेंगे हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना, इस तरह से ऊपर से डालेंगे और थोड़ी सी फ्राइड ऑनियन भी डालेंगे ऊपर से। बड़ी मज़े की बनती है रेसिपी, ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। अच्छे अच्छे कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी लाजमी करिएगा। तो देखिए इस तरह से मैंने हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, फ्राइड ऑनियन ऐड किया है। और ऊपर से मैं ऐड करूँगी घी। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी के इतना घी मैंने ऊपर से ऐड किया है ताकि बिरयानी में अच्छी सी खुशबू आए। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर भी डालूँगी कोने कोने से, इसका भी कलर अच्छा आता है। जब हम सर्व करते हैं ना तो ज़बरदस्त कलर आता है। यहाँ पर मैं चम्मच से ना पूरे कोने कोने से घी डालूँगी, सारे चावल पे अच्छे से आ जाए जब हम सर्व करने लगते हैं। तो इस तरह से मैंने घी ऊपर से ऐड किया है 1 कटोरी भर के। देखिए यहाँ पर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया चने की दाल की बिरयानी का। अब यहाँ पर इसे हम दम पर लगा लेते हैं, अच्छे से दम देंगे। हाई फ्लेम पर 10 मिनट तक रखेंगे, उसके बाद स्लो फ्लेम 10 मिनट तक रखेंगे। ज़बरदस्त दम होती है इस तरह के टाइमिंग से। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़बरदस्त चने की दाल की बिरयानी रेडी हो गई। अब यहाँ पर इसे हम करेंगे सर्व गरम गरम। माशाल्लाह कितनी अच्छी बनी है ना, कितने खिले खिले से दाने बने हैं, कितनी मज़े की लग रही है ना। देखिए इस तरह से हम बनाएंगे मज़ेदार खिली खिली सी चने की दाल की बिरयानी कबूली। तो आप सबको ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा और एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। मज़े की बनती है, परफेक्ट बनती है, बहुत मज़े की बनती है गाइस। एक बार तो ज़रूर ट्राई करिएगा। परफेक्ट इंग्रेडिएंट्स के साथ 2 किलो की ये बिरयानी है कबूली चने की दाल की बिरयानी। चलिए यहाँ पर मैंने तो कबूली अच्छे से सर्व किया। अब यहाँ पर हम बैगन का सालन भी सर्व कर लेते हैं। देखिए बैगन का सालन भी कितना मज़े का बना है, इतना परफेक्ट मसाले है इसमें, परफेक्ट टेस्ट है। तो आप लोग भी मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। इस तरह की दावतों के लिए भी बहुत अच्छी होती है, घर में इस तरह के टाइम पर भी हम बना सकते हैं। तो चलिए बैगन का सालन के बाद अब यहाँ पर हम खीर को सर्व कर लेते हैं। ज़बरदस्त खीर है, मज़ेदार है, ठंडी ठंडी है। जब इसे हम फ्रिज में रख देंगे ना तो और मज़े की बन जाती है, एकदम से आइसक्रीम के जैसा इसमें टेस्ट आने लगता है। तो आप सबको ये 3 रेसिपी कैसी लगी, कबूली और बैगन का सालन, कद्दू की खीर, ज़रूर कमेंट में बताइएगा।
तो आप सबके अच्छे अच्छे कमेंट का इंतज़ार रहेगा। कद्दू की खीर और बैगन का सालन, खुबूली की चने की दाल की बिरयानी जिसे कहते हैं, कैसी लगी अच्छे अच्छे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखने अल्लाह पाक दस्तरखान को हमेशा आबाद और सलामत रखे। देखने सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक्स फॉर